हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। तो मैं आज आप लोगों को जो आंसर की अकाउंट्स के पेपर की प्रोवाइड कर रहा हूं, जो सीबीएसई का पेपर हुआ है अभी 26 मार्च को। तो उसका सेट 3 आप देख सकते हैं, ये सेट 3 है। इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप अपना अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, ये है आपका है जिम एंड जॉय। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे जिम एंड जॉय का जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर बी रहेगा। बी कैसे निकला है वो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए रहेगा, 7:4:4, वो भी मैंने यहाँ पे सोल्व करके दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर सी रहेगा, ठीक है, 1,08,000, ये आपकी फेस वैल्यू पे ही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी रहेगा, ये आपका ओपनिंग कैपिटल 98,000 कैसे निकला है वो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे लिखकर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका डी रहेगा, इसका जो और पार्ट है उसका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है सी रहेगा, ठीक है, ₹80,000, इसका जो और पार्ट है उसका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी रहेगा, 60,000, और जो पार्ट है उसका आंसर डी रहेगा, ₹8,00,000। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका 4.5 दैट इज सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी रहेगा, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर आउटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए टू बी रहेगा, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका आंसर वैसे डी है, ठीक है। डी कैसे निकला वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। उसके बाद इसका जो और पार्ट शायद है वो मैं देख लेता हूँ। इसका जो और पार्ट है उसका आंसर सी रहेगा, कैसे निकला वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है उसका आंसर डी रहेगा, ₹5,000, इसका जो और पार्ट है ए, ₹2,400। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए रहेगा, ₹9। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए रहेगा, ₹20,000, कैसे निकला वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो जर्नल एंट्रीज हैं, ये आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बना के दिखा दिया है, ठीक है। ये आपका एडमिशन का क्वेश्चन है, इसके अंदर जो वो अपने हिस्से की गुडविल 60,000 लाता है, बाकी नहीं लाता है, तो उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, इन द सेक्रीफाइस रेशो। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका है जिसके अंदर हमें गुडविल में पहले गुडविल निकालनी है फर्म की, उसमें उसका शेयर निकालना है, ठीक है, 36,000। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है अदर देन कैश वाला है। इसके अंदर नंबर ऑफ डिवेंचर्स मैंने निकाले हैं 30,000, और मैंने जर्नल एंट्रीज बनाई है। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 6 लाख आएगा गुडविल। जो इसका और पार्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ डिवेंचर्स मैंने निकाले हैं 2,200, ठीक है, डिवाइड बाई 90 करेंगे क्योंकि डिस्काउंट है। जो अगला क्वेश्चन है रिटायरमेंट में, इसमें हम उसका शेयर निकालते हैं 40,000 को मैंने गेनिंग रेशियो में बांटा 3:2, 24 एंड 16। तो एंट्री क्या बन जाएगी, दीक्षा, क्रिश टू, राजन। तो यहाँ 40,000, यहाँ 24 एंड यहाँ 16,000 यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 में पहली एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर टू परसेंटेज डिवेंचर। यहाँ पर हमने जो एंट्री बनाया है, यहाँ पे लॉस आ गया है 5,000 का, वो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ भी कर दिया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपका है जिसके अंदर हम जो डेथ के केस में उसका जो एग्जीक्यूटर में जाएगा 3,46,000 जाएगा, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिया है, ठीक है। 4 मंथ्स के बाद वो मर जा रहा है। तो एक तो हमने गुडविल में उसका शेयर निकाला, और गुडविल में शेयर निकालने के बाद उसको हमने यहाँ पे गेनिंग रेशियो में बांट दिया, ठीक है। और उसके बाद ये हमने ड्राइंग से यहाँ पे लिखा है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी मैंने निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 23, जिसके अंदर मैंने जर्नल एंट्रीज बनाई है। तो जैसे जनरल जब को ओल्ड रेशियो में बांटा है, वर्कमैन फंड को ओल्ड रेशियो में बांटा है, नया पार्टनर कैपिटल लाया, प्रीमियम लाया, वो भी मैंने यहाँ पे सोल्व किया है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, ये मैंने सारी जर्नल एंट्रीज बनाई हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपका जो प्रोविजन है वो आपका 1850 से और बढ़ रहा है, वो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 का जो और पार्ट है, मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, और यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया है, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन सोल्व किया है। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट को बांट दिया इनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका ये वाला जो शेयर का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने एक ही कैटेगरी है, प्रोराटा कैटेगरी, वो मैंने यहाँ पे सोल्व किया है, ठीक है। और ये मैंने जर्नल एंट्रीज बनाई हैं। यहाँ पे आपका जो एक्सेस मनी है वो आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद अरियर रह जाएगा 22,000। ये एंट्रीज मैंने बनाई हैं, आप देख सकते हैं। ये यहाँ तक मैंने एंट्रीज बनाई। इसका जो और पार्ट है इसमें फॉरफीचर इशू की एंट्रीज बनानी है, एक मैंने यहाँ पे सोल्व किया है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैंने यहाँ पे सोल्व करके दिखाया है। फिर भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किया गया है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में 1 का आंसर सी, 2 का आंसर डी दैट इज़ 1 करोड़, फिर 3 का आंसर आपका ए 10 लाख, 4th का आंसर 9,40,000, 5th का आंसर डी 7,000 और 6th का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो ए आंसर है, और का पार्ट और का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी है, और का आंसर भी बी है। क्वेश्चन नंबर 29 का सी है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी है। क्वेश्चन नंबर 31 में मैंने हेडिंग सब हेडिंग लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम अगले पे चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे मैंने कॉमन साइज स्टेटमेंट बना के दिखा दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने रेशो का क्वेश्चन सोल्व किया है, आपका डेट इक्विटी रेशो सोल्व किया है, और उसी का जो और पार्ट है वो भी मैंने यहाँ सोल्व किया है। यहाँ पे मैंने क्विक एसेट्स निकाला है, और ये मैंने यहाँ पे करंट एसेट निकाला है। करंट एसेट निकालने के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने यहाँ से निकाला है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वो मैंने यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। और फिर हम लास्ट की तरफ चलते हैं। तो लास्ट की तरफ जो कैश फ्लो है, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। पूरे पेपर के अंदर जितने भी और वाले पार्ट हैं वो ए और बी करके दिया है, पर यहाँ पर इन्होंने जो है ए बी करके तो दिया है पर और नहीं लगाया, तो बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं कि वो केवल दोनों में से एक ही सेक्शन कराएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा है, पर फिर भी मैंने यहाँ दोनों सोल्व कर दिए हैं क्योंकि दोनों ही सोल्व करने थे यहाँ पे। तो यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकलेगा 1,80,000, और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 7 लाख आएगा। ये मैंने यहाँ दोनों अकाउंट बनाए, दूसरे अकाउंट की वैसे यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिखा दूंगा, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपने जूनियर्स को भी आप बोल सकते हैं जो अब 12th में आएंगे। तो आप मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और नए वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।